जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, पूरे भारतवर्ष में जय गुरुदेव नाम मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूरे भारतवर्ष में तो सही पूरी दुनिया के लोग मत्था टेकने आते हैं। मथुरा में आगरा बाईपास वाली रोड पर बाबा जय गुरुदेव ने अपने 60 साल की मेहनत पर एक ऐसा विचित्र, ऐसा अलौकिक मंदिर बनवाया जिसमें एक जीता जागता देवता बैठा है, जो किसी भी धर्म का क्यों ना हो इंसान, उसे एक मनोकामना पूर्ण करने का ये अधिकार देती है। और बाबा जी ने कहा आने वाले समय में यहाँ विश्व के लोग आएंगे। तो दोस्तों आप बड़े अच्छे ढंग से सुनिए, हम तुम सब इंसान हैं और हमें अपने मन को और अपनी आत्मा को और अपने शरीर को पूरा जानने का अधिकार है। तो आज हम तुम सब मिलकर इस मानव समाज में हमारा पूर्ण अधिकार है कि हम इंसान के गुणों को सीखें, मन के गुणों को सीखें और आत्मा के अंदर क्या गुण है इन्हें सीखना चाहिए। इन्हें सीखने से आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है, क्योंकि इन्हें सीखने से हमें भगवान और परमात्मा मिल जाता है। अब आपको एक गुरु की बात है। अब हमें एक गुरु, दूसरा सदगुरु, तीसरा साध और चौथा चेला, 4 गुरु संसार में और 42 वंश। 42 वंश कौन से होते हैं? ये सब शाखाएं होती हैं। 4 गुरु पार कर देते हैं। किसे पार करते? पार किसे जाना होता है? जो इंसानों को जाना होता है। पार कहाँ जाते हैं? यहाँ इस संसार में हम हैं, आंख बंद करके जो लीला दिखाई जाती हैं, जिसमें देवी देवता भी हैं, लिंग लोक में भूत प्रेत भी हैं, ऊपर कारण शरीर में ईश्वर हैं, उससे पार ब्रह्म हैं, और उससे महाकाल पुरुष हैं, उससे पुरुष सत्पुरुष हैं, अलग लोक और अगम लोक हैं। ये सारी चढ़ाई 8 कलाएं इंसान की, 8 कलाएं भगवान की और 8 कलाएं परमात्मा की, ये हमें एक माध्यम से तय करनी है। अब हमें तुम्हें इन कलाओं को तय करने के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर है तो इसी में कलाओं को करवाने के लिए जब हम अच्छे बुरे कर्म ज़्यादा कर जाते हैं तो कोई ना कोई शक्ति इस संसार में आती है और हमें कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाती है। आज हम पूरे संसार में केवल सारे सत्संगों में जाते हैं, सब देवताओं के यहाँ जाते हैं, पर आपको पता है गुरु किसे कहते हैं? गुरु ही शब्द हैं, एक इंसान है। इंसान के अंदर जो आवाज़ निकल रही है वो क्या है? आवाज़ निकल रही है। उस आवाज़ के जरिए से सारी मानव जाति को समझाया जाता है कि सत्संग किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं। देखो वही गुरु रूप धारण करके आया है इन जीवात्माओं को समझाने के लिए, तो गुरु का रूप हो गया। अब इंसानों ने सबने मिलकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनवाए, उसमें एक देवता बैठाया। देवता में कोई आत्मा नहीं है, वो एक मिट्टी की एक जीवात्मा का एक पुतला है, जिसने पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किए, पिछले समय व्यतीत करने पे अच्छे कार्य किए। अब वो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जीता जागता इंसान तो एक दूसरे की मदद कर सकता है, क्योंकि घर परिवार में तुम्हारे घर के सदस्य होते हैं, हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। पर जो मंदिर का देवता है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे शरीर की जरूरत है निरोगी होने की और हमारी आत्मा मन को है भगवान को देखने की जरूरत। अगर हम मन मरने के बाद भगवान नहीं देख सकते तो वो मरने के बाद कोई भगवान दिखा नहीं सकता। तो हमें जीते जागते एक इंसान की जरूरत है जो गुरु का रूप धारण करके आया है। अब गुरु ही शब्द हैं। देखो मैं इंसान हूँ, तो इंसान होने के नाते मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, तो मैंने एक शरीर धारण करा है। अब क्या कहते हैं? गुरु ही शब्द हैं। हमारे मुंह से जो निकल रहा है वो शब्द है। शब्द किसका है? परमात्मा का। मैं सारी आत्माओं को सत्य का संदेश देकर उस भगवान और परमात्मा को आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको मैं दिखा नहीं सकता। जब आप 5 कार्य करोगे, सेवा, सत्संग और भजन का, तो आप उसे देखकर मुझसे बता सकते हो कि मैंने भगवान और परमात्मा को देखा।
जब आप मुझे देख के बता दोगे तो हम परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जो मुझे बताया मैं उससे मिलान करूंगा, क्या आपने वास्तव में सत्य देखा या नहीं देखा। तो गुरु कहते हैं कि गुरु ही शब्द है, गुरु ही रूप है शब्द का। तो शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। आज इस संसार में, हम घर परिवार में, देश और दुनिया में, पूरे समाज में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, और बहुत सारे मठ मठाधीश बने हुए हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। क्या आज आपको 10 मिनट 5 मिनट सोचना चाहिए, अगर हम किसी को एक एक दिन का भी समय दें तो हमारे ये 100 वर्ष पता नहीं कब खत्म हो जाएंगे और हम भगवान और परमात्मा को नहीं देख सकते। अगर कोई इंसान इस धरती पर आकर सीधे डायरेक्ट भगवान और परमात्मा का संदेश देता है तो हमें उसके विचारों को 10 मिनट 15 मिनट सुनने चाहिए। उनके सुनने से ये छोटी मोटी जितनी पूजाएं हैं सबका आदर संस्कार करते हुए हम अपने विचारों को अपने मन के द्वारा, उनके विचारों को सबकी पूजा ना करके, सबकी प्रार्थना ना करके, एक गुरु के द्वारा जो युक्ति बताई जाती है सेवा सत्संग और भजन की, उसे हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सारे तीर्थों को पूजेंगे तो हमारे पास 100 वर्ष का इतना जीवन नहीं है जो हमें भगवान और परमात्मा मिल जाए। पर गुरु और सदगुरु, साध और चेला जब आते हैं तो वो इसी मनुष्य शरीर में कुछ समय के लिए 10 5 दिन 20 दिन 40 50 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि एक की पूजा में सबकी पूजा होती है। क्योंकि आप खुद सोचो, विचार करो बड़े गंभीरता से। आदमी को, इंसान को भगवान ने पूरी आज़ादी दे रखी है कि आपको सोचना विचारना चाहिए। जब आपका समय बड़ा कीमती है और मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बीतने के बाद मिला है तो आपको सोचना चाहिए आप कितने दर दर की ठोकरें खाने पर अगर आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिली तो ये मनुष्य शरीर फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा। तो हमें एक गुरु की साधना करते हुए परमात्मा को देखना चाहिए, पर हमें ठोक बजाए के सामने वाले का मजबूताई से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें मजबूताई का आधार मिले, जिससे कि सामने वाला धोखा ना दे। तन मन धन आप जब तक ना दें, जब तक आप किसी की निरख परख ना कर लें। तो हमें गुरु की पूजा में ही सबकी पूजा समझनी चाहिए। क्योंकि हम अगर आधा घंटा 15 मिनट साधना करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि आप देवी देवताओं का, मंदिर गुरुद्वारों का, जितने भी चर्च बनाए गए हैं या मस्जिद बनाई गई, आप उनका तिरस्कार करोगे। ये सब महात्माओं के द्वारा बनाए हुए एक चिन्ह है। इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, राम ने अच्छे कार्य किए थे, कृष्ण ने अच्छे कार्य किए थे, मोहम्मद साहब ने अच्छे कार्य किए थे, गोविंद साहब ने अच्छे कार्य किए थे। आज हमें तुम्हें उनके दिशा निर्देशों पर चलने की पूर्ण आज़ादी है, पर हमें एक सदगुरु की ऐसे की जरूरत है जो जीता जागता हो, जिसने भगवान और परमात्मा देखा हो। तो कहते हैं जब आपको एक सदगुरु मिल जाए तो छोटी छोटी पूजा आपको करने का लाभ नहीं होगा। आप एक पूजा करिए, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, अगर आपको 40 दिन में 50 दिन में 1.25 साल में उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो आप छोड़कर दूसरी पूजा करना शुरू कर सकते हैं। ये परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने सबको आज़ादी दे रखी है। अगर एक डॉक्टर से किसी को फायदा नहीं होता तो आप दूसरे डॉक्टर पे जा सकते हैं। पर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि बच्चों, मैंने ऐसा काम बताता हूं जो कि मैंने सन 1952 से प्रचार शुरू किया। मैंने कोई घास नहीं छीली, मैंने गांव-गांव जिले-जिले दौरा किया, मैंने आदमियों को तैयार किया, और जब वो समय आएगा सामने आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों मित्रों, ऐसा समय आने वाला है कि सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा। अब इंसान और इंसान लड़ेंगे। तो ऐसा समय आएगा तो हमें कुछ जीवात्माएं इस धरती पर जन्म ले चुकी हैं जो आपको लाभ करेंगी, जो अच्छा करेंगे उनके ताई अच्छा ही करेंगे। बाबा जी ने कहा था एक एक मिसाइल इतनी भयानक है, 1,000 किलोमीटर का सफाया कर देगी। तो आपको उससे बचने के लिए आने वाली शक्तियाँ बहुत आई हुई हैं, वो आपकी रक्षा करेंगी। पर कब करेंगी? जब आप एक गुरु की शरण में जाकर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाओगे। आप धोखे में ना रहें,
आपको कोई धोखा ना दे, आप किसी को धोखा ना दें, साफ और स्पष्ट संदेश दीजिए। बाबा जय गुरुदेव से साफ और शुद्ध कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। तो आपको निसंकोच होकर सत्संग सेवा भजन का कार्य करिए। कितने युग सदियां बीत गए समझाते समझाते, दादू बनकर, दरिया बनकर, गोस्वामी बनकर आज भी तुम्हें समझा रहा हूं, अब तो समझ लो। महात्मा अपने शरीर का रूप बदल देते हैं, कभी गुरु बनकर, कभी सदगुरु बनकर, कभी साध बनकर, कभी चेला बनकर। शरीर बदल जाता है, आत्माओं का अधिकार एक रहता है। आए हम उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। सभी महात्माओं का उद्देश्य एक ही होता है। जो अवतार आते हैं, हमें तुम्हें पता होना चाहिए अवतार किसे कहते हैं। राम क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, मोहम्मद साहब क्यों आए, ये धरती पर अवतार ले लिए जाते हैं। अवतार कहते हैं कर्म ऐसे बुरे से ऐसा होता है और अच्छे से ऐसा होता है। जो बुरा और अच्छे को दोनों को छुड़वा के उन्हें समझौता करवाना चाहते हैं मानव समाज में। जैसे कि कृष्ण जी ने खूब समझाया, जब नहीं माने तो परावर्तन कर दिया। राम ने खूब समझाया, जब नहीं माने तो परावर्तन कर दिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मानव समाज को खूब समझाया, तो बाबा जी ने कही कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। तो आज उस कचूमर से बचने के लिए, आने वाले पीड़ाओं से बचने के लिए आपको सत्संग सेवा भजन का कार्य करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, आप किसी की तरफ मत देखो, इस संसार में किसी की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, फिर मालिक की मस्ती में दीन दुनिया भूल जाओ। अगर आप जय गुरुदेव के सत्संगी हो, बाबा जय गुरुदेव को आपने देखा है, तो आपको दो जनों की तरफ देखना चाहिए। एक कौन, बाबा जय गुरुदेव की तरफ, दूसरा कौन है, अपना आप। अगर आप दोनों को देखोगे तो तीसरी बात बाबा जय गुरुदेव ने कही, जो जैसा काम मैंने करा है। अगर आपको कोई दुनिया में ऐसा काम करता हुआ दिखाई दे, सेवा सत्संग और भजन का, सत्य पर चलता हो, तो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आदमी को लिखाया पढ़ाया इसलिए जाता है कि आने वाले समय में उसकी परीक्षा ली जाएगी कि कितने खरे उतरेंगे, कितने खरे नहीं उतरेंगे। तो आपको 10-20 साल पढ़ा लिखा के परम संत बाबा जय गुरुदेव ने उस लायक बना दिया है, जो सामने वाला आएगा वो आपको सत्संग सेवा भजन का कार्य बताएगा। आपको उसकी निरख परख करने का पूरा अधिकार है कि वो कार्य सही कर रहा है या नहीं सही कर रहा है। तो अगर आप कोई भी जीवात्मा आकर भगवान का संदेश देती है तो वो निर्मल और पवित्र होगी, पर सब इंसानों को उसकी निरख परख करनी चाहिए, जिस प्रकार इंसानों ने बाबा जय गुरुदेव की निरख परख करी थी। तो हमें क्या चाहिए, जो भी इंसान आएगा तो वो क्या करेगा, आत्माओं का कल्याण, भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। तो हमें इस क्रिया को करते हुए परमात्मा की खोज करनी चाहिए। जो अवतार जितने आए हैं उन्होंने सत्य का संदेश दिया है। जब कोई कहना नहीं मानता तो भगवान अपना काम करता है, इंसान अपना काम करता है, प्रकृति अपना काम करती है, संत अपना काम करते हैं, समझाने वाला अपना काम करता है। जो नहीं मानते उनका इस दुनिया से सफाया हो जाता है। बाबा जी ने कहा था, परावर्तन होगा, परावर्तन में करके जाऊंगा। इसलिए कोई ना कोई जीवात्मा मनुष्य रूप धारण करके इंसान को समझाने के लिए आती रहती है। देखो दोस्तों मित्रों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप लाइक करना, शेयर करना, सबको बताना, दान करना। जय गुरुदेव।